हॉरर एक ऐसा जॉनरा है ना जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन फिर भी आज तक बॉलीवुड हॉरर जॉनरा को मास्टर नहीं कर पाया है। आप खुद ही सोच के बताओ, लास्ट अच्छी हॉरर मूवी बॉलीवुड से आपने कौन सी देखी थी? मतलब 2023 में भी सिर्फ 3 हॉरर मूवीज आई थी जो प्योर हॉरर मूवीज थी, एज कम्पेयर टू हॉलीवुड जिसमें से हमें 8 हॉरर मूवीज देखने के लिए मिली थी। तो क्या बॉलीवुड में अब हॉरर जॉनर को मेन स्ट्रीम जॉनर नहीं कंसिडर किया जाता? बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर जॉनर्स बॉलीवुड में हॉरर मूवीज का नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। आप रीसेंट ईयर्स की बॉलीवुड मूवीज को देख लो, उसमें शायद ही कोई ऐसी रीसेंट हॉरर मूवी होगी जो आपको अच्छी तरह से याद होगी या फिर जिसने आपको वो प्योर हॉरर एक्सपीरियंस दिया होगा। अब इससे जुड़ा हुआ एक रीजन हमें डायरेक्टर विक्रम भट्ट की स्टेटमेंट से मिलता है कि कोई भी जो बड़े एक्टर्स हैं वो हॉरर जॉनरा में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नो बिग हीरो वांट्स टू बी स्कैर्ड। लेकिन क्या हमें किसी हॉरर मूवी के लिए कोई बड़ा एक्टर सच में चाहिए? आई थिंक द आंसर इज नो, क्योंकि हॉरर मूवी के लिए ना जो सबसे ज्यादा काम करता है वो है स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड जो भी हॉरर एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वही आपको वो एक स्कैरी एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो आप एक्चुअल में चाहते हो। तो इसके अलावा क्या रीजन है कि बॉलीवुड में हॉरर जॉनरा जो है उसकी डेथ होती जा रही है? क्योंकि हमें कोई भी ऐसी हॉरर मूवी देखने के लिए नहीं मिल रही जिसको हम कह सके कि हाँ ये एक कंप्लीट हॉरर मूवी थी जिसमें सारी चीजें सही से की गई थी। तो उस पे जंप करने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं हॉरर की हिस्ट्री में। तो बॉलीवुड की फर्स्ट सक्सेसफुल हॉरर फिल्म थी महल, जो कि आई थी ईयर 1949 में, स्टारिंग द एवरग्रीन ब्यूटीफुल मधुबाला जी विद अशोक कुमार जी, एंड जिसमें सबसे पहले दिखाया गया था रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को उस टाइम तक इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था, लेकिन जिसको बहुत ज्यादा बिलीवेबल बनाया मधुबाला जी के चार्म और एनिग्मा ने, वो भी एक स्कैरी वे में। और रिजल्ट था महल एक बहुत सक्सेसफुल हॉरर मूवी बनी, जिसके बाद 1958 में सिमिलर कॉन्सेप्ट पे मूवी आई मधुमती। अब दोनों ही मूवीज जो थी वो रीइंकार्नेशन पे तो बेस्ड थी, लेकिन दोनों मूवीज में एक चीज और कॉमन थी, वो कॉमन एलिमेंट था रोमांस का एलिमेंट, क्योंकि उस टाइम पे रोमांटिक फिल्म्स का ही दौर था। तो मेकर्स ने हॉरर को रोमांस के साथ कंबाइन किया और ऑडियंस को परोस दिया, और ऑडियंस ने भी उसे थोड़ा डर के एक्सेप्ट किया था। और इन मूवीज की सक्सेस के बाद 1962 में 20 साल बाद 1964 में वो कौन थी, 1965 में गुमनाम, इस टाइप की मूवीज का दौर तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया और बहुत जल्दी फेड अवे भी हो गया। लेकिन फिर 80s में आए रामसे ब्रदर्स और उन्होंने इस जॉनरा को बहुत अच्छे से रिवाइव किया एंड उसमें इतने सारे सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया, चाहे वो भूत हो, चुड़ैल हो, डायन हो या फिर कुछ और मिथिकल क्रिएचर्स भी हो। उन्होंने हर उस एलिमेंट को अपनी स्टोरीज में इन्फ्यूज करना स्टार्ट किया एंड हमें कुछ आइकॉनिक मूवीज दी, जैसे कि पुराना मंदिर, डाक बंगला, बंद दरवाजा, पुरानी हवेली एंड द मोस्ट आइकॉनिक वीराना। क्या आपने वो मूवी देख रखी है? क्योंकि मैंने तो बचपन में देखी थी और उस टाइम पे जो उसकी चुड़ैल थी, क्योंकि क्या प्रोस्थेटिक्स और क्या मेकअप यूज किया था उन्होंने उस टाइम पे, और जो हैवी बेस डालते थे ना जिससे आपको जो है एकदम वो चिल्स महसूस हो, तो वो सब उस मूवी में था। एक सुंदर हीरोइन, आगे स्पॉइलर नहीं दूंगी, अगर नहीं देख रखी है तो उस मूवी को जरूर चेकआउट करना, और अगर देख रखी है तो कमेंट करके बताना। आखिर मुझे भी तो पता चले कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो आपको किस टाइप की मूवीज पसंद है, लेजेंडरी लगती है, और उस टाइप के ही मूवी सजेशंस या रिकमेंडेशंस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। देन 80s के बाद 90s में रामसे ब्रदर्स के काम का जिम्मा उठाया डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एंड डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने, जिनकी मूवीज की वजह से हॉरर जॉनर को अपनी पॉपुलैरिटी वापस मिली। जैसे 1992 में रात मूवी आई थी एंड 2002 में दी आइकॉनिक राज मूवी। इसमें जो वो चीख है ना, वो अगर अभी यहाँ पे सुनाई दे जाए तो मैं यहीं से भाग जाऊंगी। और ये दोनों मूवीज तो काफी अच्छी हिट हुई, स्पेशली राज, लेकिन इसके बाद भी हमें भूत, कृष्णा कॉटेज, डरना जरूरी है, डरना मना है एंड काल जैसी मूवीज देखने के लिए मिली, जो वैसे तो कोई रोरिंग सक्सेस नहीं थी, लेकिन इनमें से अगर मैं आज भी कोई सी मूवी देख लूं तो मेरा तो डरना पक्का है। तो उसके बाद फिर से हॉरर जॉनरा थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन उसको 2008 में एक मूवी ने रिवाइव किया। मूवी का नाम था 1920 एंड जैसे राज इंस्पायर्ड थी व्हाट लाइज बीनीथ से, ऐसे ही 1920 इंस्पायर्ड थी द एक्सॉर्सिस्ट से, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और जब उसको
सक्सेस मिली तो उसके बाद शुरू हुआ फ्रेंचाइजी का ट्रेंड, जिसमें हमें राज की फ्रेंचाइजी की मूवी राज 2 एंड राज 3 देखने के लिए मिली और सिमिलरली 1920 की भी फ्रेंचाइजी मूवीज देखने के लिए मिली। बट बॉलीवुड में ना हॉलीवुड की तरह नहीं है कि हाँ अगर एक मूवी हिट हुई है तो उसके जो फ्रेंचाइजी है, उसके जो रिलेटेड पार्ट्स है, उनकी जो स्टोरी है उस पे अच्छे से फोकस होता है एंड उनको कई बार आपस में कनेक्टेड भी दिखाया जाता है, जैसे कि द कॉन्ज्यूरिंग की फ्रेंचाइजी हो गई, इविल डेड हो गई या फिर इंसीडियस हो गई। लेकिन बॉलीवुड में इसका ऑपोजिट किया जाता है कि अगर यहाँ पे कोई मूवी हिट हो जाती है तब उसकी फ्रेंचाइजी के बारे में सोचा जाता है और उसकी जो फ्रेंचाइजी मूवीज होती हैं उसमें जो कोर एसेंस था आपकी फर्स्ट मूवी का वो ही मिसिंग चला जाता है एंड इसकी वजह से वो इतनी सब्सिक्वेंट हिट नहीं बन पाई। आई थिंक यहाँ पे तो आप भी मेरे साथ एग्री करोगे कि बॉलीवुड का मेन टारगेट रहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, जिसकी वजह से हॉरर जॉनर में नई इनोवेशन नहीं हो पाती एंड जैसे जैसे ऑडियंस बदलती जा रही है तो आप देखोगे कि बाकी जितने भी जॉनराज है, रोमांस का उठा लो, कॉमेडी का उठा लो, एक्शन का उठा लो, सारे जॉनराज में इनोवेशंस आए हैं एज पर दी ऑडियंस नीड। लेकिन सिर्फ हॉरर ही एक ऐसा जॉनरा है जहां पे आपको क्लीशेज ही देखने के लिए मिलते हैं, या फिर जंप स्केयर्स होंगे, नहीं तो कोई रोमांटिक एंगल डाल देंगे, या फिर उस ट्रू हॉरर एक्सपीरियंस को खराब करने के लिए एक कॉमन एलिमेंट जो होगा वो होगा सॉन्ग्स। ये बड़ी अच्छी बात कही है, जो हॉरर से हमारा फोकस ही हटा देते हैं। तो अब क्या ऐसा हुआ है कि हाँ अब कोई हॉरर मूवीज देखने के लिए नहीं मिलती, या फिर कोई हॉरर मूवीज बनाना नहीं चाहता, या तो ऑडियंस नहीं है या फिर बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर्स नहीं है जो इस जॉनर को लेके कोई अच्छी हॉरर मूवी बना सके। तो ऐसे में अगर आप रीसेंट हॉलीवुड हॉरर मूवीज का बिजनेस देखोगे इंडिया में, जैसे कॉन्ज्यूरिंग ने कमाए थे 83 करोड़, द नन 2 जो कि जवान के साथ पे रिलीज हुई थी उसने 54 करोड़ का बिजनेस किया था एंड अगर हम पूरी कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइजी का बिजनेस देखें इंडिया में तो वो अराउंड 300 करोड़ का था। और इसके साथ साथ अगर आप टॉप बॉलीवुड हॉरर मूवीज का भी कलेक्शन देखोगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ऑडियंस तो है जो हॉरर को देखना चाहती है, बल्कि उसकी रॉ फॉर्म में ही एक्सपीरियंस करना चाहती है। लेकिन इसी पॉइंट के रिलेशन में डायरेक्टर अनीस बजमी कहते हैं हम कोई भी जॉनरा बना सकते हैं, बट एक जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से डायरेक्टर्स जो है वो हॉरर जॉनरा को प्रेफर नहीं करते वो ये है कि जो हॉरर की वन ऑफ द मेन टारगेट ऑडियंस होती है किड्स, वही ऐसी मूवीज की ऑडियंस में से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर हॉरर मूवीज जो होती हैं वो ए रेटेड होती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली बिजनेस कम हो जाता है। लेकिन क्या इस रीजन की वजह से बॉलीवुड को हॉरर मूवीज नहीं परस्यू करनी चाहिए? नहीं। अब देखो इसमें भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे हॉरर जो है ना वो एक ऐसा जॉनरा है जो बहुत ही सब्जेक्टिव है। जैसे हो सकता है कि किसी को 1920 से भी डर लग जाए और किसी को कॉन्ज्यूरिंग देख के भी डर ना लगे। इनफैक्ट ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हॉरर जॉनरा ही पसंद नहीं होता। कौन है ये लोग? तब हो सकता है आपने नोटिस किया हो आपके घर में अगर आप बोलो कि हाँ ये वाली हॉरर मूवी लगी है चलो देख के आते हैं थिएटर्स में, तो शायद हो सकता है कि आपको उतने ज्यादा हेड्स अप ना मिले, आपकी फैमिली में से ही कुछ लोग रिलक्टेंट हो, हेजिटेंट हो। लेकिन वहीं पे अगर कोई रोमांस की मूवी लगी है, कॉमेडी मूवी लगी है या फिर और किसी जॉनर की मूवी लगी है तो लोग उतना हेजिटेंट नहीं होते। और इसका एक और रीजन जो बॉलीवुड में बहुत कॉमन है वो है कि क्लाइमैक्स पे काम नहीं होता। किसी भी हॉरर मूवी का जो क्लाइमैक्स होता है ना वो सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है। आप जितनी भी बॉलीवुड हॉरर मूवीज उठा के देखोगे ना ज्यादातर सबके क्लाइमैक्स एकदम ही वीक होते हैं और उनमें ना हंसी आती है। अब ये चीज ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करती है। कुछ लोग हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, कुछ लोग बर्बाद देखना चाहते हैं, कुछ लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ एंड में भले ही सब कुछ सही हो गया लेकिन वहां पे कोई ट्विस्ट देके एक ओपन एंडिंग छोड़ दी। ऐसे में एक सॉलिड क्लाइमैक्स का होना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से एकदम ही परे हो। इवन आई फील कि स्टोरी टेलिंग जो कि किसी भी मूवी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पेशली हॉरर जॉनर में, तो वहां पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आप कैसे किसी की स्टोरी बता रहे हो और कैसे वो बिल्डअप दे रहे हो जिससे अल्टीमेटली ऑडियंस को वो हॉरर एलिमेंट्स अफेक्ट कर सके। इनफैक्ट इट्स हाई टाइम कि अब बॉलीवुड को ना उन क्लीशेज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हाँ यहाँ से हवा चली या वहां पे कोई हॉन्टेड जगह दिखा दी। इन सब एलिमेंट से थोड़ा सा ऊपर उठ के कुछ फ्रेश आइडियाज पे काम करना पड़ेगा जिससे हमें एक रेपिटेटिव चीज ना देखने के लिए मिले, ना ही कोई पैटर्न देखने के लिए मिले एंड हमें एक यूनिक और स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरी देखने के लिए मिले। तो ये तो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे लगता है कि बॉलीवुड में हॉरर जॉनर जो है वो खत्म ही होते जा रहा है
और हमें ज्यादातर हॉरर कॉमेडीज अब जो है वो देखने के लिए मिल रही है। एंड हॉरर कॉमेडी अगेन एक नया ट्रेंड तो है बॉलीवुड के लिए, लेकिन वो जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस है ना उसको काफी हद तक डाइल्यूट कर देता है। तो उसमें ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है कि भाई अगर मकसद डराने का ही है तो उसमें कॉमेडी क्यों डाली है, जिस चीज को स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं ये बोल के कि बचपन में अगर हम किसी को डराते थे ना तो उसके बाद हंसी आ जाती थी। तो उनके अकॉर्डिंग हॉरर के बाद एक कॉमिक एलिमेंट आ ही जाता है एंड वो कॉमिक रिलीफ होना काफी जरूरी भी है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी जॉनर में एकदम स्टैंड आउट करता है। फिर चाहे उसे रोमांस में डाल दो तो रोम कॉम्स बन जाती हैं, एक्शन में डाल दो तो एक्शन कॉमेडीज बन जाती हैं, एंड अब सिंस जो लेटेस्ट ट्रेंड है हॉरर में डाल दो तो हॉरर कॉमेडीज बन जाती हैं। एंड धीरे धीरे उसका एक पूरा यूनिवर्स बन रहा है जिससे ऑडियंस डरती भी है और साथ साथ हंसती भी है। तो एक वाइडर रीच मिलती है, जो एरेटेड होने का खतरा था वो भी काफी हद तक एस्केप हो जाता है। बट आई स्टिल फील और हॉरर मूवीज आनी चाहिए, जिनको सिर्फ हॉरर देखना है उनके लिए भी मूवीज बननी चाहिए। एंड आई थिंक हमारे पास काफी स्कोप है, क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी काफी रिच है जिसमें हमें काफी सारे फोकलोर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। और इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं तुम्बाड़ और बुलबुल जैसी मूवीज, जो इन चीजों की पोटेंशियल निकाल के इंगेजिंग कंटेंट भी बनाते हैं एंड ऑडियंस को रिलेट भी कराते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस जॉनर को बॉलीवुड में रिवाइव होना चाहिए, उसकी काफी नीड है, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो, या फिर जो भी आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब जब आप इस चैनल पे आ ही गए हो तो मेरी तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशंस लेते जाओ, जिन हॉरर मूवीज से मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा है, मेरे लिए हमेशा वो डरावनी रहेंगी। पहली रिकमेंडेशन है ऑफ कोर्स रागिनी एमएमएस, जिसका कॉन्सेप्ट एकदम ही डिफरेंट था। अगर आपने मूवी नहीं देख रखी है तो उसे जरूर चेकआउट करना। एंड उसके अलावा एक मूवी और देखी थी मैंने हॉरर स्टोरी के नाम से, अगर आपने वो नहीं देख रखी है तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपके पास कुछ अच्छी हॉरर मूवीज के सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टाइप के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।